जो पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्होंने खुद अपनी स्टेटमेंट में कहा कि यह केस उनकी लिविंग मेमोरी का सबसे हॉरिबल केस था और इसके पीछे बहुत बहुत सारे कारण मौजूद थे। बट उससे पहले मेरी ट्रिगर वार्निंग, इस केस के अंदर मैं बहुत सारी ग्राफिक डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा। सो जो लोग वो चीज़ हैंडल नहीं कर सकते प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एपिसोड बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बट उससे पहले आप सभी एक वार्निंग, लाइक बटन को भी दे दीजिएगा, अपने अंगूठे से उसको दबा कर देखिए और उसको वार्न कर दीजिएगा कि वो आपकी तरफ घुरे नहीं। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें मैक्सिको के एजापांडे ज़ारागोजा नाम के इस शहर में जाना पड़ेगा और दिन था 14 मई 2021 का, जब यहीं पर रहने वाली रेना मेयर नाम की महिला, उसने अपने घर के बाहर मेन दरवाजे को लॉक किया और पीछे मुड़कर देखा क्योंकि एक गाड़ी वहीं पर आकर रुकी थी और उस गाड़ी के अंदर उसका बहुत खास दोस्त एंड्रियास मेंडोजा वो बैठा हुआ था। उसने उसको देखकर हाई किया, दूसरी तरफ रैना ने भी उसको देखकर हाई किया। रैना ने ही एंड्रियास को यहाँ पर बुलाया था और अब ये दोनों मिलकर इस गाड़ी के अंदर बैठकर पास ही की एक मोबाइल मार्केट के अंदर जाने वाले थे, जहां पर उनको कुछ मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स वगैरह खरीदने थे। असल में रेना मेयर, जिसकी पास ही की मार्केट में मोबाइल की दुकान थी, वो खुद अकेले मोबाइल की इस दुकान को चला रही थी। बट उसने नोटिस किया कि उसकी दुकान के अंदर बहुत सारे पार्ट्स वगैरह खत्म हो चुके हैं, अब उसको स्टॉक अपना भरना पड़ेगा और उसके लिए उसने अपने दोस्त एंड्रियास मेंडोजा को कहा कि क्या तुम मेरे साथ ये पार्ट्स वगैरह लेने चल सकते हो। असल में 74 साल का एंड्रियास मेंडोजा ये रैना को इसी दुकान पर मिला था। आते जाते अपना मोबाइल वगैरह ठीक करवाने के लिए वो रैना के पास आता जाता रहता और इनसे दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और काफ़ी अच्छी दोस्ती। ये दोनों एक साथ घूमने फिरने के लिए भी जाने लगे, खाना पीना खाने के लिए जाने लगे। और अब क्योंकि रैना के स्पेयर पार्ट्स खत्म हो चुके थे तो उसको दूसरी किसी मार्केट से ये स्पेयर पार्ट्स खरीद कर लाने थे ताकि वो अपनी दुकान में भर सके। और इसके लिए उसने अपने दोस्त एंड्रियास मेंडोजा को कहा कि क्या तुम मेरे साथ ये सारे स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए चल सकते हो। तो एंड्रियास ने बिल्कुल मना नहीं किया, उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी गाड़ी लेकर तुम्हें लेने आ जाऊंगा और हम दोनों फिर ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह लेने के लिए मार्केट में चल पड़ेंगे। असल में एंड्रियास मेंडोजा, जिसका जन्म 29 सितंबर 1947 के दिन मैक्सिको के इसी शहर में हुआ, और फिर धीरे धीरे बड़े होने के बाद जैसे ही एंड्रियास ने अपना होश संभाला, इसको अपना करियर दिखने लगा और सबसे पहले इसने एक स्लॉटर हाउस यानी कि बूचड़ खाने के अंदर नौकरी करना शुरू कर दिया और वहीं पर इसने अलग अलग तरीके के जानवरों को काटना सीखा और वहां पर कुछ साल तक काम करने के बाद फाइनली इसने वो नौकरी छोड़ दी और खुद की अपनी दुकान यहीं की पास ही की एक मार्केट के अंदर खोली, खुद का एक बूचड़ खाना शुरू किया, मीट शॉप शुरू करी और वहां पर इसने बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवरों को काट काट कर बेचना शुरू कर दिया और इसकी दुकान अच्छी खासी चल भी पड़ी थी। अब क्योंकि एंड्रियास मेंडोजा पूरे इलाके के अंदर मीट शॉप की वजह से फेमस हो चुका था तो इसने सोचा कि क्यों ना वो राजनीति के अंदर भी कदम रखे और उसने बहुत ही छोटे स्तर पर पॉलिटिक्स वगैरह करनी शुरू कर दी। अलग अलग लीडर्स के साथ उसके अच्छे कॉन्टैक्ट भी बन चुके थे और इसी वजह से पूरे के पूरे शहर की पब्लिक उसको बहुत अच्छे से जानती, उसका फेस वैल्यू बहुत अच्छी बन चुकी थी और इसका फायदा उसको मीट शॉप के अंदर भी हुआ क्योंकि बहुत दूर दूर से उसके कस्टमर अब आकर उससे मिलने लगे थे, उसके दुकान से मीट वगैरह खरीद कर जाते और सभी बहुत ज्यादा खुश थे, सभी उसके ऊपर बहुत अच्छे से विश्वास भी करने लगे। धीरे धीरे एंड्रियास मेंडोजा की अब उम्र भी होने लगी थी और उसने दान धर्म का भी काम करना शुरू कर दिया। जो दुकान उसने बहुत ही मेहनत करके अपनी जचाई थी, बहुत ही तगड़ी फेस वैल्यू बनाई थी इस दुकान के सहारे ही, और इस पॉलिटिक्स के अंदर उसी के थ्रू उसने दुकान से ही बहुत सारा खाना पीना वगैरह गरीबों में बांटना शुरू कर दिया और हर रोज उसकी दुकान के ऊपर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती ताकि वो गरीबों को खाना वगैरह दे सके। और यही रीजन था रैना का भी, जब पहली बार ये एंड्रियास मेंडोजा रैना की दुकान पर अपना फोन ठीक करवाने गया, उस वजह से इन दोनों के बीच में बातचीत बढ़ी और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। रैना ने पहले भी एंड्रियास मेंडोजा का नाम सुना हुआ था तो वो उसको बहुत अच्छे से जानती थी, उसके ऊपर बहुत जल्दी उसने विश्वास भी कर लिया और दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड भी करने लगे। खाने पीने के लिए चले जाते, घूमने फिरने के लिए चले जाते, कोई वहां पर ट्रेड फेयर वगैरह लगता, झूले वगैरह लगते तो वो झूले खाने वगैरह भी चले जाते। और हर बार की तरह 14 मई 2021 को भी एंड्रियास ने रैना को फोन किया कि मैं अपने घर से निकल पड़ा हूं और जल्दी तुम्हारे घर के बाहर होऊंगा, सो तुम अपने घर को लॉक लगाकर तुरंत गाड़ी में आकर बैठ जाना, हम तुम्हारी वो शॉपिंग करने के लिए चलेंगे, दुकान के लिए सामान वगैरह लेकर आएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दोपहर होते होते एंड्रियास मेंडोजा रैना के घर पर पहुंच चुका था और रैना बाहर ताला लगा रही थी। उसने पीछे मुड़कर गाड़ी में देखा एंड्रियास बैठा हुआ है, उसने उसकी तरफ हाई किया, एंड्रियास ने भी हाई किया और वो ताला लगाकर तुरंत उसकी गाड़ी में बैठ चुकी थी। इसके तकरीबन 4 घंटे बाद यानी कि तकरीबन शाम के 6 बजे के आसपास रैना का हस्बैंड ब्रूनो, जो कि वहीं के पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर था, और जैसे वो अपने घर पहुंचा उसने घर का दरवाजा खटखटाया और उसके मेन गेट का दरवाजा उसके बच्चों ने खोला क्योंकि एक चाबी उनके बच्चों के पास भी थी। 3 चाबियां, एक रैना के पास, एक बच्चों के पास, जो कि स्कूल से आते, अगर वो घर पर नहीं होती रहना क्योंकि दुकान पर होती तो उसके बच्चे अपने आप ताला खोलकर घर के अंदर चले जाते। एक चाबी ब्रूनो के पास, और जैसे उसने दरवाजा खटखटाया सामने से बच्चों ने दरवाजा खोला और तुरंत ब्रूनो ने
पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, बट उन दोनों को कुछ भी पता ही नहीं। बच्चों ने साफ मना कर दिया कि जब हम यहाँ पर आए थे तो मम्मी यहाँ पर नहीं थी। ब्रूनो ने अपना वो सूटकेस वगैरह, अपना जो बैग था उसके वहीं रखा और साथ में अपना फोन निकाल कर तुरंत रैना का मोबाइल नंबर डायल किया, बट रैना का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बट आज सुबह रैना ने, जब ब्रूनो अपनी नौकरी के लिए निकल रहा था, तब उस टाइम पर रैना ने ब्रूनो को बताया था कि आज वो मोबाइल की मार्केट में जाने वाली है कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह लेने के लिए, और वो अकेले नहीं जाएगी बल्कि अपने दोस्त एंड्रियास मेंडोजा के साथ जाएगी। अब जैसे ये बात ब्रूनो को याद आई शाम को कि वो अपने दोस्त एंड्रियास मेंडोजा के साथ स्पेयर मार्केट में जाने वाली है, तो हो सकता है उनको वहीं टाइम लग गया हो और उसके मोबाइल की बैटरी वगैरह खत्म हो गई हो। तो थोड़ी देर उसने वेट किया, बट रात होने वाली थी, लेकिन अभी तक रैना मेयर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा कि आखिर वो कहाँ चली गई। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे, अभी तक भी रैना अपने घर पर नहीं आई, उसका फोन भी नहीं लग रहा। जिसके बाद ब्रूनो को और जरा टेंशन शुरू हुई। वो अपने घर से बाहर निकला, उसने खुद की वही सरकारी गाड़ी बुलाई और उस गाड़ी में बैठकर वो सीधा रैना की दुकान पर गया, जो वो मोबाइल शॉप, उस दुकान पर गया, बट दुकान पर भी ताला लगा हुआ था। जिसके बाद और ज्यादा ब्रूनो को पैनिक आ गया कि आखिर उसकी वाइफ कहाँ चली गई। रात के 11 से भी ऊपर का टाइम हो चुका है, अभी तक तो उसको घर पर आ जाना चाहिए था दुकान वगैरह बढ़ाकर, लेकिन अभी तक वो घर पर नहीं आई और उसका मोबाइल फोन भी बंद है। सो ब्रूनो जब वापस घर जा रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार एंड्रियास मेंडोजा से ही पूछ लिया जाए कि आखिर उसकी पत्नी कहाँ पर है, क्या वो उससे मिला था या नहीं मिला था, और क्या वो मार्केट गए थे या नहीं गए थे। तो जैसे ही ब्रूनो ने एंड्रियास के घर के सामने अपनी गाड़ी रोकी, उसको पता था कि एंड्रियास मेंडोजा यहाँ पर रहता है क्योंकि वो बहुत फेमस आदमी। तो जैसे उसने एंड्रियास मेंडोजा के घर का दरवाजा खटखटाया, सामने से एंड्रियास मेंडोजा बिल्कुल बूढ़ा सा वो सामने निकल कर आया। उसने दरवाजा खोला और सामने ब्रूनो को देखकर उसने पूछा कि हाँ जी जनाब बताओ क्या बीमारी है। तब ब्रूनो ने पूछा कि मेरी बीवी रैना मेयर, क्या वो तुम्हारे साथ आज मार्केट गई थी। बट एंड्रियास ने क्लियर मना कर दिया कि नहीं, आज मैंने पूरे दिन से उसको नहीं देखा और मैं खुद उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे पता ही नहीं कि आखिर वो कहाँ पर है। आज हमें बेशक मार्केट में जाना था लेकिन आज हम नहीं गए। ये बात सुनकर ब्रूनो वापस अपनी गाड़ी में बैठा। अब क्योंकि वो खुद एक पुलिस ऑफिसर था, उसको पता था कि ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए, तो उसने तुरंत अपने हायर अथॉरिटीज के अंदर फोन किया और अपनी ही पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अगला दिन आ चुका था, यानी कि 15 मई को भी रैना के बारे में कोई आइडिया नहीं लगा किसी को भी। उसको पूरे शहर की पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन किसी को भी कोई आइडिया नहीं लगा। तब ब्रूनो ने खुद अपने घर के आसपास सभी सीसीटीवीज को खंगालना शुरू किया कि क्या पता कहीं तो उसको पता लग जाए कि आखिर उसकी पत्नी रैना कहाँ जा सकती है। तब एक सीसीटीवी में उसने देखा कि उसके घर के पास, बिल्कुल पास वाले चौक पर एंड्रियास मेंडोजा की गाड़ी आई है और उसी टाइम पर आई है जिस टाइम पर उसकी पत्नी उसे बता कर गई थी कि वो एंड्रियास मेंडोजा के साथ मार्केट में जाने वाली है। सो ऑब्वियसली यहाँ ब्रूनो को बहुत अजीब लगा कि अगर उसकी गाड़ी आई है तो ऑब्वियसली उसकी पत्नी भी उसकी गाड़ी में बैठी होगी। बेशक उनको वो जाते हुए नहीं दिखी उस सीसीटीवी में, लेकिन यहाँ इस टाइम पर आने का उसका मतलब क्या। सो उसको थोड़ा सा शक हुआ और उसने वापस अपने एक दूसरे साथी को बुलाया अपनी गाड़ी के अंदर, उसी सरकारी पुलिस वाली गाड़ी में, और ये दोनों पुलिस ऑफिसर चाऊ चाऊ करते हुए सीधा एंड्रियास मेंडोजा के घर पर पहुंचे। वहां गाड़ी रोकी, दोनों गाड़ी से बाहर निकले। अब सीधा ब्रूनो बहुत ज्यादा गुस्से में जाकर एंड्रियास मेंडोजा का दरवाजा खटखटाने लगा, बट अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। दोपहर के टाइम पर ये दोनों मिलकर बहुत जोर जोर से एंड्रियास मेंडोजा के घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। बेशक दरवाजा अंदर से बंद था, इसका मतलब ये साफ था कि एंड्रियास मेंडोजा घर के अंदर ही है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद फाइनली अंदर से आवाज आई एंड्रियास मेंडोजा की और उसने पूछा कि हाँ जी कौन है। तब ब्रूनो ने कहा कि मैं और मेरा साथी पुलिस ऑफिसर, हम दोनों बाहर खड़े हैं और तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन अंदर से ही एंड्रियास मेंडोजा ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता, सो तुम मुझे परेशान मत करो और यहाँ से चले जाओ। बट ब्रूनो ने उसको इंसिस्ट किया कि प्लीज आप समझने की कोशिश करिएगा, मेरी पत्नी कल से मिसिंग है और हमें उसके बारे में कुछ भी लीड नहीं मिल पा रही। आप प्लीज एक बार दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं और वो सवाल जवाब करके हम यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद फाइनली एंड्रियास मेंडोजा चलते हुए अपने दरवाजे तक आया और उसने जैसे ही दरवाजा खोला, ब्रूनो ने एंड्रियास मेंडोजा को सामने से धक्का दिया और ये दोनों पुलिस ऑफिसर इस घर के अंदर घुस चुके थे क्योंकि इनको शक था कि हो सकता है एंड्रियास मेंडोजा ने रैना को इस घर के अंदर कहीं छुपा कर रखा है। तो जैसे ही एंड्रियास मेंडोजा को धक्का दिया, दोनों अंदर घुसे। दोनों ने फटाफट अपने टॉर्च वगैरह निकाली क्योंकि इस घर के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा सा। अपनी टॉर्च वगैरह निकालकर इधर उधर देखने लगे कि रैना कहां पर हो सकती है। और घर को खंगालते टाइम ब्रूनो को रैना के एक जोड़ी जूते, उसका पर्स और साथ ही उसका स्कार्फ जो कि उसने ओढ़ा हुआ था उस दिन, ये तीनों आइटम्स इसी घर के कमरे में मिले। अब ऑब्वियसली ये आइटम्स मिलते ही ब्रूनो को बहुत ज्यादा झटका भी लगा। उसको विश्वास भी हो चुका था कि हो ना हो उसकी पत्नी इसी घर के अंदर ही है और इस बात में कोई डाउट नहीं कि रैना इसी घर के अंदर थी। लेकिन जिस तरीके से सोचा था ब्रूनो ने कि उसकी पत्नी यहाँ पर होगी, उस तरीके से वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं थी।
खंगालते खंगालते ब्रूनो अपनी टॉर्च लेकर सबसे लास्ट वाले जो सबसे एंड में जो बेडरूम बना हुआ था उस बेडरूम में जाकर पहुंचा और जैसे उसने अपनी टॉर्च उसके अंदर घुमानी शुरू करी उसको बहुत अजीब सा एक कमरा लगा क्योंकि हर दीवार के ऊपर बहुत सारी फोटोज वगैरह लगी हुई थी, सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था और नीचे से इस फर्श के नीचे से एक कोने में लाइट ऊपर आ रही थी, मतलब नीचे जाने का कुछ रास्ता सा बनाया हुआ था। और एंड्रेस मेंडोजा और उसका साथी पीछे पीछे ब्रूनो को देख रहे हैं कि ब्रूनो क्या कर रहा है। सो फाइनली वो टॉर्च लेकर उसी कोने में गया जहां से वो लाइट आ रही थी, उसने ऊपर से रखा हुआ सारा सामान हटाया और नीचे एक सीढ़ी लटकी हुई थी जो कि सीधा बेसमेंट की तरफ जा रही थी। और जैसे उसने ऊपर से इस बेसमेंट की तरफ झांक कर देखा उसका दिल दहल गया क्योंकि नीचे से बहुत बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ब्रूनो जैसे ही उन सीढ़ियों के सहारे इस बेसमेंट में नीचे उतरा और नीचे उतरकर देखने लगा, उसको समझ आ चुका था कि यहाँ इस बेसमेंट में कुछ बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है। उसने सबसे पहले अपनी टॉर्च बंद करके इस बेसमेंट की लाइट्स को ऑन किया और लाइट ऑन करते ही इस पूरी बेसमेंट के अंदर एक टेबल के ऊपर 3 अलग अलग बड़ी बड़ी बाल्टियां रखी हुई थी। और ब्रूनो सीधा भागकर इन बाल्टियों को ऊपर से देखने लगा, झांकने लगा कि इनके अंदर क्या है। और बहुत अजीब रूप से वो तीनों बाल्टियां नमक से भरी हुई थी। उसने जैसे उस नमक को हटाना शुरू किया उसके अंदर ना सिर्फ नमक था बल्कि बॉडी पार्ट्स भी थे, अलग अलग तरीके के बॉडी पार्ट्स। सो उसने एक एक बाल्टी को उठाकर नीचे रखा, सारा नमक बाहर निकाला और बॉडी पार्ट्स निकाले एक एक करके। और फाइनली जब उसने तीसरी बाल्टी उठाई और उसमें से नमक बाहर निकाला, उस बाल्टी में नीचे बहुत सारे बाल भी थे। अब ये बाल देखते ही उसने एंड्रेस मेंडोजा को ऊपर की तरफ देखा क्योंकि वो उसी सीढ़ियों के पास बैठकर उस बकेट को खाली कर रहा था। ऊपर की तरफ एंड्रेस मेंडोजा को भी देखा जहां उसको दूसरे साथी ने एंड्रेस मेंडोजा को पकड़ा हुआ था। एक एक करके उसने सारे वो बॉडी पार्ट्स निकाले और फाइनली उन बालों को जैसे ही उसने देखा, ब्रूनो को लगा कि इसके अंदर सिर्फ बाल ही हैं। बट जैसे उसने उस बालों को पकड़कर बाहर की तरफ निकाला, वहां सिर्फ बाल नहीं थे बल्कि एक पूरा का पूरा सिर था। और यह सिर किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी रेना मेयर का ही था। जी हाँ, ये वो मोमेंट था जो मैं बिल्कुल बिल्कुल श्योर हूं, पक्का पक्का कह सकता हूं कि ये मोमेंट ब्रूनो को अपनी जिंदगी भर याद रहेगा जब उसने अपनी ही पत्नी का सर इस तरीके से बकेट में से बाहर निकाला। ऊपर खड़े मेंडोजा को एहसास हो चुका था कि उसका अब सब कुछ भांडा फूट चुका है और वो अब नहीं बचने वाला। तो उसने जो ऊपर पुलिस वाला खड़ा हुआ था, ब्रूनो का साथी, उसको धक्का दिया और इस घर से भागने की कोशिश करी। तुरंत ब्रूनो ने भी उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर ऑब्वियसली मेंडोजा को पकड़ने की कोशिश करी, बट मेंडोजा बाहर निकलकर पास वाले चौराहे तक पहुंच चुका था और दोनों ही पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ने में लगे हुए थे। अब ऑब्वियसली 74 साल का बुढ़ा ये इतनी तेज तो भाग नहीं सकता पुलिस ऑफिसर से। दोनों ने इसको वापस पकड़ लिया और पास में से ही एक और पीसीआर जा रही थी, पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी वो जा रही थी, उसको रुकवाया और तुरंत मेंडोजा को उस पीसीआर के हवाले कर दिया जो कि सीधा यहाँ से उसको लेकर पुलिस स्टेशन जा चुकी थी। बट ब्रूनो और उसके साथी ने एक बैकअप टीम भी बुलाई और जब ये टीम यहाँ पर पहुंची और उन्होंने जो देखा इस घर के अंदर, वो सच में बहुत बहुत दिल दहला देने वाला था। क्योंकि जो मैंने अभी तक आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत थी, अभी तो बहुत बहुत कुछ निकलना यहाँ से बाकी था। और कितना कुछ निकला इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि सिर्फ इस घर को पुलिस वाले द्वारा सील नहीं किया गया बल्कि पूरे के पूरे चौराहे को, इसके आसपास जितने भी घर मौजूद थे, पूरे चौराहे को सील करना पड़ा क्योंकि यहाँ मैटर ही कुछ ऐसा था। पुलिस वालों की तकरीबन 20 से भी ज्यादा गाड़ियां इस घर के अंदर घुस चुकी थी और सोच सकते हैं आप तकरीबन 100 से भी ज्यादा पुलिस वालों ने मिलकर इस आसपास के पूरे इलाके को सील किया और उनको घर के अंदर कुछ नहीं दिखा रहा। बट दिक्कत यहाँ थी वो जहां भी इस घर के अंदर खुदाई कर रहे थे वहां उनको कुछ ना कुछ मिल रहा था। इनफैक्ट पुलिस वालों को सोनार टेक्नोलॉजी की भी मदद लेनी पड़ी। बहुत बड़ी बड़ी मशीनों ने आकर इस पूरे घर की जमीन को नीचे से स्कैन किया क्योंकि उनको यहाँ से बहुत बहुत कुछ अब मिलने वाला था। पुलिस वालों ने पहले फेज के अंदर जो आगे आगे का घर था उसके नीचे की जमीन को खंगाला और दूसरे फेज में वो जो बेडरूम था और वो जो बेसमेंट थी लास्ट में, उस एरिया को खंगालना शुरू किया। आप सबसे पहले एक बार ये फुटेज देख लीजिएगा। जी हाँ, जो अभी आपने देखा ये कोई घर नहीं था बल्कि एक प्राइवेट कब्रिस्तान था जिसकी खुदाई बेचारे अब ये पुलिस वाले कर रहे थे। उनको यहाँ से ना सिर्फ बहुत बहुत सारी लाशें मिली बल्कि बहुत बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जिनको अलग अलग एरिया में दफनाया गया था। क्या क्या दफनाया गया था इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए। बहुत सारे पैर एक अलग जगह पर दफनाए गए थे, बहुत सारे लीवर्स एक अलग जगह पर दफनाए गए थे, बहुत सारे हार्ट एक अलग जगह पर दफनाए गए थे, बहुत सारे सिर एक अलग जगह पर दफनाए गए थे। और इस
पूरी बेसमेंट के अंदर बहुत सारे दरवाजे भी थे और जब उन दरवाजों को खोल खोल कर देखा गया तो सामने हर एक दरवाजे में एक एक सिर जो कि पूरी तरीके से स्किन्ड किया गया था। बहुत सारी महिलाओं का मतलब कि उसके अंदर से सारा मांस वगैरह निकाल कर, दिमाग वगैरह निकाल कर, जो ऊपर की त्वचा बची है उसको ही एक पुतले के ऊपर टांगा गया था और उनकी फोटोज के साथ साथ बहुत सारी डिटेल्स सारी की सारी दीवारों के ऊपर चिपकाई गई थी। पुलिस वालों को अपनी खुदाई में बहुत सारा मेकअप का सामान, बहुत सारे पर्स वगैरह, ये जो महिलाओं के बैग्स होते हैं, हैंड बैग्स वगैरह, बहुत सारी लिपस्टिक, बहुत सारे कपड़े और खास तौर पर एक अलग सेक्शन के अंदर बहुत सारी महिलाओं के अंडरगारमेंट्स जमीन के अंदर दफनाए हुए मिले। इनफैक्ट जहां जहां पुलिस वाले खुदाई कर रहे थे वो समझ चुके थे कि वो किसी नॉर्मल मिट्टी के अंदर खुदाई नहीं कर रहे, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर बहुत सारा खून मिला हुआ था। जहां पर भी वो खुदाई करते वहां से सिर्फ लाल रंग की मिट्टी निकलती या फिर डार्क मैरून, क्योंकि खून सूख कर बहुत गहरे रंग का हो जाता है और बिल्कुल वैसी ही मिट्टी यहां से निकल रही थी। कई पुतले तो ऊपर से लेकर नीचे तक स्किन किए गए थे, मतलब कि एक प्लास्टिक का पुतला और उसके ऊपर इंसान की पूरी खाल, सिर्फ उसके अंदर के ऑर्गन्स नहीं बट उसके पूरी की पूरी खाल सिर से लेकर पैर तक वो सारी यहाँ पर बनाई गई थी, उस पुतले को पहनाई गई थी। एग्जैक्टली तैयार किया गया था उसको बिल्कुल उसी इंसान के जैसा दिखने के लिए जैसा वो अपनी जिंदगी में था। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि बहुत सारी नोटबुक्स, बहुत सारी डायरीज पुलिस वालों को इस बेसमेंट से मिली और जब पुलिस वालों ने उन डायरीज को पढ़ना शुरू किया तो उनको समझ आ गया कि वो जो चीज़ अभी देख रहे हैं ये असल में है क्या। जी हाँ, सारी की सारी डायरीज इस एंड्रियास मेंडोजा ने लिखी थी और ये सबसे पहली डायरी उसने 1974 में लिखी थी, जो कि उसने पूरी डेट भी लिखी गई थी और उसके अंदर उसने बहुत सारी डिटेल लिखी हुई थी कुछ महिलाओं की। और ये डायरी फाइनली आकर एंड हुई 2021 तक, जिसके अंदर फाइनली एंट्री जो थी वो थी बेचारी रैना मेयर की। जी हाँ, अब तक आप समझ गए होंगे कि ये एंड्रियास मेंडोजा कुछ और नहीं बल्कि मैक्सिको का एक सबसे बदनाम सीरियल किलर था, एड गेन, जो कि एक सीरियल किलर था। उसके बाद आज भी जो सबसे ज्यादा इनफेमस सीरियल किलर है उसमें हम एंड्रियास मेंडोजा का नाम ले सकते हैं। इस एंड्रियास मेंडोजा का दिमाग इसके अंदर क्या भरा हुआ था इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि उन डायरीज के अंदर उसने एंट्रीज की गई थी। उन एंट्रीज में सबसे पहले उसका नाम, एज वगैरह और डेट ऑफ बर्थ, पूरी उसकी बायोडाटा लिख के उसके ऑर्गन्स का वेट लिखा हुआ था। इनफैक्ट उसके किसी भी विक्टिम का लीवर कितना भारी है, उसके पैर कितने भारी हैं, उसका हार्ट कितना भारी है, उसका चेहरा कितना भारी है, इनफैक्ट उसके ब्रेस्ट कितने भारी हैं, ये सारा कुछ उसने डायरी के अंदर प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ था, उनकी एंट्रीज बनाई गई थी। इसके अलावा पुलिस वालों को यहाँ छानबीन करते हुए 28 अलग अलग तरीके की वीडियो टेप्स बरामद हुई और सैकड़ों फोटोग्राफ्स मिली। मतलब ये एंड्रियास मेंडोजा जब अपने विक्टिम के साथ ये सब कुछ करता, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करता, 28 तो मिली बट बहुत सारी ऐसी थी जो खराब हो चुकी थी जिनको पुलिस वाले प्ले नहीं कर पाए, बट 28 प्रॉपर तरीके से पुलिस वालों ने प्ले करके देखी और उनके अंदर असल क्रूरता देखी कि एक इंसान कितना गिर सकता है, वो किस लेवल पर जा सकता है। 14 मई 2021 के दिन जब रैना मेयर आकर इस एंड्रियास मेंडोजा की गाड़ी में बैठी थी, एंड्रियास का कोई प्लान ही नहीं था उसको मोबाइल मार्केट के अंदर लेकर जाने का। जब उससे इंटेरोगेशन की गई उसने बताया कि मेरा प्लान यही था कि किसी तरीके से उसको मैं अपनी गाड़ी में बैठाऊं और सबसे पहले उसको अपने घर ले आऊं। सो जैसे ही एंड्रियास मेंडोजा अपनी गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचा, उसके अंदर रैना मेयर भी थी, उसने सबसे पहले रैना को अपने घर के अंदर बुलाया और सीधा उसी लास्ट वाले बेडरूम में ले गए जिसके नीचे वो पूरा का पूरा वो हॉल था, वो बेसमेंट बनाई गई थी। बट उस बेसमेंट के एंट्रेंस को ऊपर ढका हुआ था सामान से। पहले जाकर ये लोग बेड पर बैठे और बैठते ही इस एंड्रियास मेंडोजा ने रैना का हाथ पकड़ा और उसके आगे कन्फेस करना शुरू किया कि मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में बहुत अच्छी फीलिंग्स रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं। बट ये बात सुनकर रैना मेयर को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ। उसने साफ तौर पर मना कर दिया। ऑब्वियसली रैना मेयर खुद मैरिड थी तो उसको किसी भी और के लिए फीलिंग आना बनता ही नहीं था। बट इस एंड्रियास मेंडोजा ने उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि क्यों ना हम इंटीमेट हो जाएं। और ये सब बातें बोलते बोलते उसने रैना को कहा कि मेरे अंदर ना सिर्फ तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं बल्कि मैं तुम्हारी माँ को भी उतना ही पसंद करता हूँ जितना तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल मैं तुम्हारी माँ के साथ भी हो सकता हूँ। अब जैसे ये बात रैना ने सुनी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और वो यहाँ से जाने की बात करने लगी। बट इस एंड्रियास मेंडोजा ने, बेशक ये 74 साल का बुढ़ा था बट इसके अंदर थोड़ी बहुत शक्ति तो थी, वो एक महिला के ऊपर ओवर पावर हो जाए। सो उसने धक्का मारकर बेचारी रैना को अपने बेड के ऊपर गिराया और साइड में ही पड़ी हुई जो उसने कोने में खड़ी कर रखी थी बहुत बड़ी बड़ी तलवारें, मैशेटी वगैरह, वो सारी उठाई और सीधा बेचारी रैना मेयर के ऊपर बैठकर उसने अपने दोनों हाथों में पकड़कर वो सारी उसके अंदर खौप दी और बेचारी
रैना मेयर उसके बेड के ऊपर वहीं की वहीं दम तोड़ चुकी थी। अब यहीं से शुरू होने वाला था असली ऑपरेशन, जो कि रैना ने अपने जिंदा रहते तो कभी इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि वो एक अच्छा दोस्त मानती थी एंड्रियास मेंडोजा को। उसको नहीं पता था कि वो एक सीरियल किलर के साथ दोस्ती कर रही है। रैना की जान लेने के बाद एंड्रियास मेंडोजा उसकी बॉडी को लेकर अपनी बेसमेंट में लेकर गया, उसी सीढ़ी से नीचे के लेकर गया और वहां पर उन्हीं मशेटी से बेचारी रैना के बॉडी को अलग अलग हिस्सों में काटना शुरू कर दिया। अपनी 3 वही बाल्टियां रेडी करी और उनके अंदर नमक डालकर रैना मेयर के बॉडी पार्ट्स को उन्हीं बाल्टियों में भरना शुरू कर दिया और उसके ऊपर और नमक भरकर उनको वहीं सील कर दिया। अब इस एंड्रियास मेंडोजा का प्लान यह था कि नमक से बॉडीज जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं और वो जल्दी से जल्दी कहीं घर में खुदाई करके इसको वहीं दफना देगा। बट यहाँ ट्विस्ट ये था कि हर बार की तरह मिलने के टाइम पर कभी भी रैना ने अपने हस्बैंड ब्रूनो को नहीं बताया कि वो आज अपने दोस्त एंड्रियास मेंडोजा से मिलने जाएगी। उसने जस्ट बताया तो ये हुआ था कि उसकी दोस्ती है एंड्रियास मेंडोजा से, वो बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन वो कब कब मिलते थे ये ब्रूनो को नहीं पता था। बट उस दिन जाने से पहले 14 मई के दिन सुबह सुबह जब ब्रूनो निकल रहा था, तब रैना ने ब्रूनो को बता दिया कि वो आज अपने दोस्त एंड्रियास मेंडोजा के साथ पास की मार्केट में जाने वाली है स्पेयर पार्ट्स वगैरह खरीदने के लिए, सो वो शाम को आते आते लेट भी हो सकती है। अब ये बात ब्रूनो को तो पता थी कि आज उसकी बीवी जाने वाली है, बट रैना ने एंड्रियास मेंडोजा को नहीं बताया कि उसने अपने पति को बताया हुआ है कि वो आज तुम्हारे साथ मार्केट जाने वाली है। इस एंड्रियास मेंडोजा को यही लग रहा था कि उसकी पत्नी अपने घर पर बिना बताए उसके पास आई हुई है और वो इसके साथ ये सब कुछ कर लेगा तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन ब्रूनो अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकल चुका था। जब ब्रूनो अपनी पत्नी के उस बॉडी पार्ट्स को देख रहा था तो उसको कुछ पार्ट्स अंदर से भी मिसिंग मिले, क्योंकि अभी तक रैना की किसी भी बॉडी पार्ट को जमीन के अंदर दफनाया नहीं गया था। तो उसने सीधा एंड्रियास मेंडोजा से पूछा कि उसकी पैर की थाइज वगैरह गायब हैं, वो सब कहाँ पर है, उसके अंदर से कुछ आते वगैरह गायब है, वो सब कहाँ पर है, वो हमें नहीं मिले। तो एंड्रियास ने कन्फेस किया कि जो जो बॉडी पार्ट उसको पसंद आए वो सारे उसने खा लिए, क्योंकि वो एक बहुत पुराना कैनिबल है, एक आदमखोर है। साथ ही एंड्रियास ने ये भी कन्फेस किया कि उसको रैना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए उसका प्लान था कि वो उसके स्किन को, उसके चेहरे के स्किन को बाहर निकाल कर अलग से पुतले पर सजा कर रखेगा ताकि वो हमेशा उसकी रहे। मेंडोजा ने खुद अपने मुंह से 20 से भी ज़्यादा महिलाओं का इस तरीके से मर्डर करने की बात को एडमिट किया, बट पुलिस वालों को 28 तो वीडियो टेप्स मिल चुकी थी जिसके अंदर 28 अलग अलग विक्टिम्स थी, जिसका मतलब साफ ये था 28 तो हैं ही, 20 से ऊपर ये कन्फेस कर रहा है, 28 तो उनको मिल चुकी हैं और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि वीडियो टेप्स खराब हो चुकी थी। डायरीज के अंदर और भी बहुत सारी एंट्रीज थी जो कि पुलिस वालों को कभी पता ही नहीं था कि ये सब महिलाएं भी गायब हैं। एंड्रियास ने बताया कि उसका साफ साफ प्लान होता था कि वो लेट नाइट अपने घर से बाहर निकलता। अब क्योंकि पूरे शहर के लोग उसे जानते थे, अच्छी उसकी पहचान थी पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो किसी भी बार के अंदर जाकर आराम से बैठ जाता और कोई भी महिला, चाहे वो उस बार के अंदर काम क्यों ना करती हो या फिर वहाँ पर बैठकर दारू वगैरह क्यों ना पी रही हो, वो उससे बातें करने की कोशिश करता और अगर वो महिला उसकी बातों के अंदर आ जाती तो वो रात को ही उस महिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आता और उसके साथ वही सब कुछ करता जो कि उसने रैना के साथ किया। अब पर्टिकुलरली पहली बार उसने इन बार से हटकर रैना के साथ दोस्ती बनाई थी और रैना के साथ ये सब कुछ किया और उसी के टाइम पर उसका सब कुछ भांडा फूट गया जो कि उसने आज तक किया था। एंड्रियास जिस भी महिला को अपने घर पर लेकर आता वो उसके सामने वही सब ऑफर्स रखता, सबसे पहले उसके साथ इंटीमेट होने के, उसके साथ रिलेशन बनाने के फिजिकल, और अगर वो महिला उसको मना कर देती तो वो उसको तुरंत मार देता और अगर वो महिला उसको हाँ कर देती तो ये इंटीमेट रिलेशन बनाने के बाद उसको मारता। अब क्योंकि एंड्रियास मेंडोजा एक बूचड़ खाने में काम करता था और इसकी खुद की मीट शॉप थी तो इसको बहुत अच्छे से पता था कि ये इस तरीके से मीट मांस कैसे काटते हैं, उनको काटने का परफेक्ट तरीका क्या है। तो उसके लिए बहुत आसान था किसी भी इंसान को इस तरीके से काटना, और ना सिर्फ काटना बल्कि उसके शरीर के जो भी अंग उसे पसंद आए उन सभी को पकाकर खा भी जाना। अब दिक्कत यहाँ पर यह थी कि बहुत सारे लोग जो कि उसकी मीट की दुकान से मीट वगैरह लेकर जाया करते थे या फिर वो बहुत ही चैरिटी वाला काम कर रहा था, लोगों के अंदर फ्री में खाना बांटने का, बहुत सारे लोग थे, सैकड़ों ऐसे लोग थे जिन्होंने इस एंड्रियास मेंडोजा के हाथ से खाना लेकर खाया था। अब उन सभी को शक होने लगा कि क्या पता इस आदमखोर ने अपने विक्टिम के मांस के टुकड़े उनके खाने में मिलाकर उन्हें ना खिला दिए हों, क्योंकि कुछ भी फर्क पता ही नहीं चलता, जब सब्जी बन जाएगी तो सारी एक जैसी दिखेगी। ना सिर्फ इस एंड्रियास मेंडोजा ने अपने घर के नीचे अपना प्राइवेट कब्रिस्तान बना रखा था, बल्कि इसने तो आसपास सुरंगों का जाल भी बना लिया।
बहुत सारे सुरंगें जो कि पड़ोसियों के घरों तक जा पहुंची थी, उनको खोद खोद कर पुलिस वालों को मजबूरन वहां से बॉडी पार्ट्स वगैरह निकालने पड़े, क्योंकि नीचे तो जगह ही नहीं थी उसके घर के नीचे तो, जहां पर वो इतने सारे विक्टिम्स की इतनी सारी लाशें दफना सकता था। जी हाँ, टोटल अगर हम हड्डियों की ही बातें करें तो 4000 से ज़्यादा अलग अलग हड्डियां पुलिस वालों को सिर्फ इसकी ज़मीन के नीचे दफनाई हुई मिली। 4000 से भी ज़्यादा। बहुत सारे पैर, बहुत सारे सिर, बहुत सारे दिल, बहुत सारे लीवर, बहुत सारे पेट, बहुत सारी आंतें, बहुत सारे घुटने वगैरह, ये सब कुछ इसके ही घर के नीचे दफनाया हुआ मिला। इस मेंडोजा के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने बहुत बार अलग अलग लड़कियों को मेंडोजा अपने घर के अंदर ले जाते हुए दिखाई दिया था, बट उनको ये आइडिया नहीं था कि वो अंदर ले जाकर ये सब कुछ करता है। उनको जस्ट यही पता था कि मेंडोजा एक चैरिटेबल आदमी है, एक अच्छा बाबूजी है, बट जब उसका सच बाहर निकल कर आया तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि जिसके साथ वो रह रहे हैं इतने सालों से, वो उनके बीच रह रहा है और वो ये सब काम कर सकता है। मेंडोजा को वहीं एट द पेन जेल के अंदर रखा गया, बट जब अंदर मौजूद कैदियों को मेंडोजा के बारे में पता चला तो सभी ने मेंडोजा को धमकियां देनी शुरू कर दी कि इस बुढ़ापे में आकर तेरे पैर खुद के कब्र में है और तू औरों को कब्र के अंदर पहुंचा रहा है। तो उसको धमकियां देनी शुरू कर दी कि जैसे तूने औरों को खाया है वैसे हम सभी तेरे को खा जाएंगे। और इसकी कंप्लेंट उसने वहीं अथॉरिटी से करी, जिसके बाद उसकी जेल को भी बदला गया, उसको कहीं और शिफ्ट किया गया। मेंडोजा ने खुद ये एडमिट किया कि उसकी पहली विक्टिम नॉर्मा नाम की एक महिला थी, जिसको उसने सबसे पहली बार काटा था और उसके शरीर को खाया था। ये नॉर्मा मेंडोजा को एक बार के अंदर ही मिली थी और वो उसको अपने घर लेकर आया, बट जैसे उसने वही इंटीमेशन का ऑफर रखा, नॉर्मा ने साफ मना कर दिया और वो वहां से चली गई। बट बार बार ये उसको अपने घर पर बुलाता रहा और फाइनली जब नॉर्मा ने हाँ किया, इन दोनों के बीच में संबंध बने और जैसे ही संबंध बने वहीं पर इस नॉर्मा ने अपना खुद का डेथ वारंट साइन कर दिया था, क्योंकि जब तक वो उसको मना कर रही थी तब तक वो उसको छोड़ रहा था। और करने के बाद, संबंध बनाने के बाद, इसने नॉर्मा को धड़ से अलग कर दिया, उसका सिर अलग कर दिया, उसके पूरे शरीर को अलग कर दिया और उसको काट काट कर अपने ही घर के नीचे दफना दिया। 2016 में मेंडोजा ने 38 साल की फ्लोर विस्कानो नाम की इस 2 बच्चों की मां को भी अपने झांसे में फंसाया, उसको अलग अलग जगहों पर डेट पर भी लेकर गया और फाइनली जब वो उसको अपने घर में लेकर आया और उसको इंटीमेशन के लिए बोलने लगा, बट फ्लोर ने मना कर दिया कि नहीं, उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, वो पहले से ही मैरिड है और वो ये सब काम नहीं करेगी। बट ये बात सुनते ही मेंडोजा को गुस्सा आया और अब तक उसका प्लान बदल चुका था कि वो इंटीमेट हो या ना हो, वो सीधे तौर पर मर्डर करेगा ही करेगा। फ्लोर विस्कानो इस दुनिया से जैसे गायब हो चुकी थी। जब उसके पति ने उसकी रिपोर्ट कटवाई मिसिंग की तो पुलिस वालों को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पर गई और ये केस भी ऐसे ही वहाँ बंद हो गया था। बहुत सारी लड़कियों के ID कार्ड्स, पासपोर्ट या फिर उनके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पुलिस वालों को इस घर से मिले, जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई और फाइनली उनके घर पर भी बताया गया कि आपकी बेटी के, आपकी बहन के साथ या फिर आपकी पत्नी के साथ ये सब कुछ हुआ था। पुलिस वालों की एक टीम तो आज भी इसी केस के ऊपर सिर्फ इसलिए काम कर रही है ताकि वो इस मेंडोजा के हर विक्टिम की पहचान तो कर सके, क्योंकि इसके विक्टिम ही इतने सारे थे और क्योंकि अब वो सारे डिकम्पोज हो चुके थे, इसलिए उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पा रही। मैक्सिकन पुलिस की एक टीम सिर्फ इसके ऊपर लगी हुई है कि किसी तरीके से वो उनकी पहचान कर पाए। इस मेंडोजा के वकील ने खुद ये भरी कोर्ट के अंदर एडमिट किया कि मेरे मुंह वकील जैसे लोगों को बहुत ही प्लेजर मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है किसी का मर्डर करने में और उसके साथ ये सब कुछ करने में, और वो इसी को सेटिस्फेक्शन समझते हैं। ये बात उसके खुद के वकील ने कही कोर्ट के अंदर। 2022 सितंबर में फाइनली इस मेंडोजा को लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई गई, जो कि ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा कम थी। बेशक इसके पैर खुद के कब्र में लटक रहे हैं, 76 साल से ऊपर का ये हो चुका था 2022 में, बट फिर भी इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। अब इसकी उम्र तकरीबन मेरे ख्याल से 80 के आसपास होगी या फिर 78 या फिर 79 की होगी। तो जैसी भी हो, खुद ये ऊपर जाने वाला है, बट फिर भी इसको लाइफ इन प्रिजन दी गई और ये आज भी मेक्सिको की जेल के अंदर बंद है, अपनी मौत का ही इंतजार कर रहा है, क्योंकि बाहर आने के तो कोई चांसेस है ही नहीं। खैर, इस केस की सारी फुटेज जो कि एक्चुअल में रिकॉर्ड की गई थी ब्रूनो द्वारा भी, घर के अंदर एंटर करते टाइम वो सारी फुटेज मैंने मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में पहले से ही डाल दी है। अगर आपको वो फुटेज देखनी है तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ये फुटेज वहां पर आप देख सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट कुछ दुबे को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।